ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। एक पत्रकार ने कहा कि प्रधानमंत्री अपना चुनाव हार रही है और ये बात सच साबित हुई। इस लाइन के पीछे बड़ी कहानी है। कहानी उस प्रधानमंत्री की जिसकी साख मार्गरेट थैचर और क्वीन एलिजाबेथ से ज्यादा थी। कहानी उस प्रधानमंत्री की जिसने एक पड़ोसी देश के 2 टुकड़े कर दिए और वो अपना चुनाव रायबरेली से हार गई। आज हम बात कर रहे हैं यूपी वाले पीएम में भारत की इकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद यूपी के लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। वो भी यूपी के थे, हालांकि उनका कार्यकाल जो था वो बहुत छोटा था। इसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बनी तब संसद में दिग्गज समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने कहा कि वो गूंगी गुड़िया हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब बीबीसी ने दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व का सर्वे कराया तो इंदिरा गांधी पहले नंबर पर थी। इंदिरा गांधी के बहुत सारे काम है। बीबीसी ने एक वो करा था सर्वे कि 20वीं सदी का कौन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व था, तो उसमें इंदिरा गांधी का नंबर 1, मतलब जो थी ब्रिटेन की महारानी, और दूसरे जो मार्गरेट थैचर और बड़ी बड़ी शख्सियतों को से ऊपर इंदिरा गांधी का नाम आया। ये विश्व का पूरा बीबीसी का सर्वे था। पूरी दुनिया में अपना रसूख रखने वाली इंदिरा गांधी का रायबरेली से गजब का रिश्ता था। जब अपना पहला चुनाव लड़ी तो उन्होंने अपने पति के संसदीय क्षेत्र रायबरेली को चुना। और यही नहीं, इस रायबरेली से उनका इतना अजीब रिश्ता था कि रायबरेली ने कई बार इनकार किया, लेकिन इंदिरा गांधी ने हर बार रायबरेली को ही चुना। इंदिरा गांधी ने जो था, पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बनी तो वो राज्यसभा की सदस्य थी। उससे पहले वो आईएनबी मिनिस्टर थी शास्त्री जी के अंडर में। तो उन्हें पहला चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ना उन्होंने पसंद किया और उन्होंने रायबरेली को चुना, जो उनके पति फिरोज गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। और वो रायबरेली, अब उसका लंबा पूरा अध्याय रहा, अंतिम समय तक भी रायबरेली से नेहरू गांधी परिवार का सदस्य रहा, और अभी राहुल गांधी ने वहां के सदस्य हैं। तो रायबरेली को लेके इंदिरा गांधी ने वहां पर अपना एक तरीके से भावनात्मक इन्वेस्टमेंट किया। इंदिरा गांधी, जैसे हम जानते हैं, चिकमंगलुरु से जीती, मेदक से जीती, लेकिन उन्होंने हमेशा रायबरेली की सीट जो थी वो अपने पास रखी। रायबरेली में एक ऐसा भी चुनाव आया जिसमें इंदिरा गांधी को बड़ा झटका भी लगा। इसकी शुरुआत 1971 से हुई। रायबरेली से इंदिरा गांधी लोकसभा का चुनाव जीतकर देश की प्रधानमंत्री बनी, लेकिन उनके खिलाफ लड़ने वाले राजनारायण ने सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिससे इंदिरा गांधी की सांसदी चली गई। इसके बाद इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया। हालांकि जब इंदिरा गांधी ने 1977 में आपातकाल हटाया और चुनाव लड़ने वो जमीन पर गई तो उन्होंने रायबरेली को ही चुना। लेकिन इंदिरा गांधी को इस बात का अंदेशा था कि वो चुनाव हार सकती हैं। ऐसे में उन्होंने ये पता किया उस वक्त के बीबीसी के दिग्गज पत्रकार मार्क टली से। मार्क टली ने जो जवाब दिया वो अपने आप में एक गजब का किस्सा है। और ये पूरा किस्सा हमें सुनाया भारत के प्रधानमंत्री किताब लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार और लेखक राशिद किदवई ने। लेकिन इंदिरा गांधी को उसको लेकर संदेह था। उन्होंने लॉर्ड स्वराज पाल को कहा कि मीडिया के जो बीबीसी के जो थे मार्क टुली आए हुए थे, तो उन्होंने कहा मार्क टुली से जाके पूछो। तो मार्क टुली ने स्वराज पाल को कहा कि इंदिरा गांधी अपना चुनाव हार रही है। तो इंदिरा गांधी ने नाश्ते के समय उनसे पूछा कि आपका क्या आकलन है, क्या मार्क टुली क्या कह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मार्क टुली, तो स्वराज पाल ने कहा कि मार्क टुली तो ऐसी बातें कर रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे बताइए। और जब उन्होंने बताया कि मार्क टुली का आकलन ये है कि इंदिरा गांधी चुनाव हार रही है, तो फट से इंदिरा गांधी ने कहा वो सही कह रहा है। जैसा मार्क टली ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। इंदिरा गांधी अपना चुनाव हार गई और इसके बाद वो रायबरेली से छोड़कर चिकमंगलूर गई और वहां से वो लड़कर संसद पहुंची। चिकमंगलूर में जब इंदिरा गांधी चुनाव लड़ रही थी तब एक नारा खूब फेमस हुआ, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। 1980 में एक बार फिर इंदिरा गांधी ने चुनाव के लिए रायबरेली को ही अपना चुनाव माना और वो रायबरेली से चुनाव लड़ी। हालांकि इस बार उन्होंने एक और सीट चुनी, वो थी आंध्र प्रदेश की मेढक सीट। वो दोनों से जीत गई, लेकिन जब चुनाव की बारी आई तो इंदिरा गांधी ने चुना रायबरेली को। और आपको बता दें कि ये इंदिरा गांधी का आखिरी चुनाव था। तो यूपी वाले पीएम में आज बात इंदिरा गांधी की।
आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।